गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एक क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट का एक चैप्टर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल। क्लास फिफ्थ का मैं क्लास भी ले रहा हूँ और मैं इसी के बारे में ये छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको समझें। ओके, तो इसका ये प्राचीन पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन कोई भी हो, क्लास फिफ्थ का स्टूडेंट है तो ये सब में कॉमन होगा, जो भी उनके बुक में अलग अलग तरह के फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आते हैं। तो पहला चीज हम समझते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आपको पता नहीं होगा, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? यह किसी भी एक चीज का पार्ट होता है, होल का पार्ट होता है। मैंने एक वीडियो में डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज तीनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और तीनों आपस में चेंजेबल होते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करूँगा। आज मैं बस मेरा मेन मोटो रहेगा फ्रैक्शन को समझाना। ओके, तो फ्रैक्शन ये पहली बात तो अगर मैं लिखना चाहूँ, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो फ्रैक्शन किसी भी चीज का, किसी भी एक चीज का पार्ट है। जैसे एक पिज्जा है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, तो पिज्जा तो एक है, वन है, लेकिन मैं इसके कई हिस्से इक्वल चार इसके पार्ट कर दिया, चार स्लाइस कर दिया, अलग अलग चार इक्वल पार्ट कर दिया। और आपको मैंने, आप लोगों में से किसी एक को मैंने ये वाला पार्ट दे दिया। नंबर में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? ये तो एक है, लेकिन अब एक से कम हो गया, तो उसके लिए हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 1/4। 1/4 गलत, दिस इज द 1/4। यह जो पार्ट है ये 1/4 है, बचा हुआ अनसेटेड पार्ट 3/4। ध्यान रखो, जो तुम अनसेटेड पार्ट है वो 3/4, क्योंकि चार हिस्से किए और एक हिस्से लिए तो 1/4। अगर चार हिस्से किए, तीन हिस्से लिए तो 3/4। एक मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान दो, क्लास फिफ्थ स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, तो फ्रैक्शन से हम एक से भी छोटा वस्तु को भी देख सकते हैं, और पार्ट ऑफ होल मतलब ये पूरा भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को लिखते हैं, जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे ये 1/4 मैंने लिखा, इसमें दो चीजें होती है, न्यूमरेटर होता है और, वेरी गुड, न्यूमरेटर होता है और कौन होता है? डिनोमिनेटर। वेरी गुड, ठीक, तो ये आपको क्लियर हो। देखिए, कितना हिस्सा किया जा रहा है वो नीचे होता है, कितना हिस्सा किया जा रहा है वो क्या होता है? नीचे होता है, और कितना मतलब लिया जा रहा है वो ऊपर होता है। जैसे आप लोग नंबर पाते हो, जैसे 100 में कुछ नंबर पाए हो, तो 100 से अधिक नंबर आप लोग नहीं पाते। हेलो, 100 से अधिक आप नंबर नहीं पा सकते, क्योंकि 100 एक पूरा मतलब नंबर का पूरा वो आपका लिमिट है, 100 तक ही नंबर है ना। तो इसमें आप 100 से ऊपर नंबर नहीं पाते हो, और जो भी पाते हो ऊपर लिखा जाए। ध्यान रहे, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। ओके, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन जो ये 1/4 है, चाहे 3/4 है, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/4 भी 3/4 है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वह लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दोनों केस में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। तो ये दोनों नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है। ध्यान दो, बहुत क्लियर से पढ़ाओ, बहुत ध्यान से समझो। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, वह फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन और एक खास, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? बड़ी होती है कि छोटी?
प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि छोटी? हमेशा छोटी होती है। ध्यान रखो, अभी तुम देखो ध्यान से, ये साइडेड पार्ट को निकाला, ये 1 से, ये पूरा कंप्लीट 1 था ना, ये पिज्जा तो 1 था, लेकिन मैंने ये निकाला तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन निकाला, 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, ये छोटा सा टुकड़ा है। चाहे 3/4 ये पूरा भी 1 से छोटा है, क्योंकि इतना हिस्सा भी नहीं। कहने का मतलब जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए न्यूमरेटर कम हो जाए तो 1 से छोटा हो, चाहे कोई भी नंबर लिख दे। अभी आपके पास मैं ऐसे लिख दूं 999/1000, आप फट से बोलोगे भाई ये 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि वो 1000/1000 रहता तब वो 1 होता, क्योंकि 1000 कट जाता, यानी 1000 हिस्सा किया और 1000 ले लिया, तो भाई 1 पूरा मैं कंप्लीट। अरे भाई किसी चीज का 1000 टुकड़े मैंने इक्वल कर दिए और सारे ले लिए, तो सारा ही तो ले लिया, 1 ही तो ले लिया। लेकिन अभी भी मैंने 1000 टुकड़े किए हुए हैं, तो 1000 टुकड़े में से एक टुकड़ा भी नहीं लिया, तो पूरा 1 नहीं है, छोटा है। क्लियर हुआ? कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की खास बात होती है कि 1 से वो छोटा होता है। 1 से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। इसीलिए कभी भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि वो मिक्स हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि होल और पार्ट फ्रैक्शन दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद 1 से छोटा है। तो भाई वही आंसर हो जाता है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अभी तक क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत हो रही है? हाथ पैर में सुन रहे हैं? ध्यान। अभी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई मुझे बताएगा कि मैं ये जो वर्ड लिख रहा हूँ इम्प्रॉपर, ये 3/2 ये इम्प्रॉपर है कि नहीं? 3/2 इम्प्रॉपर है कि नहीं? यस, वेरी गुड, यस है। कहोगे सर ये तो इम्प्रॉपर है तो 1 से अधिक होगा। हेलो ध्यान दो, अगर ये इम्प्रॉपर है तो 1 से अधिक होगा। कैसे इसको आप फ्रैक्शन में करोगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको एक पिज्जा लेना है, एक मान लो पिज्जा है, बड़ा छोटा पिज्जा ले रहा, छोटा पिज्जा ले रहा, ठीक है, कुछ भी कर सकते। एक मैंने पिज्जा लिया है, इसके कितने हिस्से करने हैं मुझे? 2 ही खाली हिस्से करने, तो 2 मैंने इक्वल पार्ट कर दिया। कितने लेने हैं? 3। तो 3 लेने में 2 तो ले लिए, लेकिन तीसरा भी और लेना है मुझे, तो एक और उसी के जैसा पिज्जा रखूंगा एक और, फिर उसके भी 2 टुकड़े करूंगा, और फिर एक ये 2 तो हो गया है और एक को ले लूंगा। ये बताओ ये 1 से अधिक है कि नहीं है? 1 से अधिक जा रहा है कि नहीं है? तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा होने के लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो 3/2 यानी बोलने का तरीका है कि जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। न्यूमरेटर क्या हो? एक किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, वो तो होता है इम्प्रॉपर। लेकिन इम्प्रॉपर की और खास बात क्या है? उसकी वैल्यू 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। उसकी वैल्यू 1 से क्या होती है? बड़ी होती है, होल से बड़ी होती है। बोलो ओके। देखो अब ये तुमने इम्प्रॉपर देखा, न्यूमरेटर को देखा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैंने कहा इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका, 2 से डिवाइड कीजिए 3 को, 1 बार में जाएगा, 2 बचा 2 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को लगभग पास ही रखते हैं, जो कोशिएंट होता है उसको बगल में लिखते हैं, यानी 1 होल 1/2 है, यानी एक पूरा है और एक आधा है। देखो फिगर के हिसाब से भी आपको समझ में आ रहा होगा, और फ्रैक्शनल मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से भी आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है? यानी इसमें दोनों चीजें मिल गई, होल नंबर मिल गया और फ्रैक्शन भी मिल गया। इम्प्रॉपर देखो मिक्स से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज छिपी होती है, नंबर भी होता है और होल भी होता है और फ्रैक्शन भी, प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, दोनों मिला के मिक्स फ्रैक्शन होता है, और हमेशा इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन बनता है।
क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स बन ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि खुद प्रॉपर है, उसको होल में आएगा ही नहीं, क्योंकि होल आता था वो वन से बड़ा रहता है, लेकिन आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वन से छोटा होता है। जो बोल रहा हूँ समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब मैं पीछे की चीजों में से कुछ और चीज रिवाइज करूंगा। देखो, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, देखो मैंने ये एक फ्रैक्शन लिखा 3/2 और दूसरा फ्रैक्शन लिखा 3/7। आप लोग मुझे बताइए कौन इसमें बड़ा है? बहुत ध्यान से बताइए। 3/7 बड़ा है। गलत जवाब। अरे भाई, ये तुम्हें खुद दिख रहा है कि ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो ऐसे ही बोलने की जरूरत है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वन से छोटे होते हैं और इम्प्रॉपर वन से बड़े होते हैं, तो ये बड़ा होगा ना। नहीं समझ आ रहा है? कैसे देखो, किसी एक पिज्जा लिए, उसके 7 हिस्से किए, कितने हिस्से किए? 7 इक्वल पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स सपोज 7 इक्वल पार्ट है, इक्वल तो नहीं दिख रहा है लेकिन मान लीजिए इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट किया गया है। ये 7 नहीं दिख रहा है, इक्वल है, लेकिन मान लीजिए अब तूने इक्वल पार्ट करके 3 ही लिया है, तो इसमें से 3 को काउंट करके ले लो, ये 3 ले लो, तो इतना लोगी, तो ये 3/7 को दिखाएगा। लेकिन मैं तुम्हें 3/2 को दिखाने के लिए कहूंगा तो तुम फट से एक पिज्जा बनाओ, 2 पिज्जा बनाना पड़ेगा, तो कौन बड़ा है? ये तो पूरा हो जा रहा है, उसके बाद आधा हो जा रहा है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि नहीं है? तुम ध्यान से नहीं बोल रहे हो, तुम लोग ध्यान से सोचो और फिर बोलो, ठीक है? यहाँ पे तुम लोग 10 बार यही चीज बताया हूँ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, चाहे कितना भी बड़ा डिनोमिनेटर। अब तुमने क्या सीखा? और खास बात बोलो, न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वह नंबर बड़ा होता है, ये भी याद करने का तरीका हो गया। दोनों के न्यूमरेटर क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो ज्यादा बड़ा होगा। कैसे? मैं कहूं कि 1/2 बड़ा है कि 1/3? कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 1/3? आधा बड़ा है 1/3। अब देखो कैसे, 1/2 एक पिज्जा का आधा हिस्सा होता है 1/2, लेकिन 1/3 उसी पिज्जा का 3 इक्वल पार्ट के होते हैं। तो भाई जब 3 कर दोगे तो छोटा हो जाएगा ना, क्या आधे से? ये समझो एक जैसा पिज्जा है, बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है? एक जैसा, ठीक? तो ये वाला चीज छोटा होगा नहीं, आधे से होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होती है? कम होती है। डिनोमिनेटर जिसकी ज्यादा छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही क्या ज्यादा होती है। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी वैल्यू ज्यादा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी वैल्यू छोटी। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा, ठीक? ध्यान रखो। अब मैं तुम्हें कहूं कि 1/1000 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1/2। वेरी गुड, आसान है, क्योंकि तुमने इस 1000 का मतलब है 2 पिज्जा एक ही जैसा लिया और ये आधा हिस्सा करके ये ले लिए, 1/2 का मतलब हो गया। आपने इसके 1000 टुकड़े किए, इक्वल 1000 पार्ट किए और उसमें से छोटा सा पार्ट ले लिए, तो वो 1/1000 होता है, जिससे कौन बड़ा लग रहा है? अगर ये 500/1000 रहता तो दोनों बराबर होते। क्यों? क्योंकि ये भी आधा है, 1000 का आधा हो गया और ये, तो इसी को हम इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन में क्या होता है कि ध्यान दो, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू तो सेम होती है लेकिन फिगर डिफरेंट होता है। मैं कहूं कि आपने 50% नंबर पाया है तो आधे के बराबर, आधा पाया, 100 में 50 मतलब आधा, हाँ? तो इस तरह से मैं कुछ भी बोलूं, जैसे मैं कहूं तुमसे, तुमने पाया है 1/2, तुमने 1 नंबर पाया है और इसने पाया है
3/6। कौन ज्यादा पाया? वेरी गुड, क्योंकि इसमें दो तीन तीन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसी भी फ्रैक्शन में होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, ध्यान रहे। और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, भले वो दिखने में थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन वह वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इस तरह के दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन का मतलब है जिसकी वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन फिगर डिफरेंट हो सकता है। आप पहले किसी चीज को डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो दो फ्रैक्शन को बोला है कि आप कंपेयर कीजिए, तो जितना वो रिड्यूस हो सकता है उसको रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस का मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 3 से दोनों को डिवाइड कर दो तो ऊपर 3 से डिवाइड होगा 1 होगा, नीचे 2 हो जाएगा। देखो 1/2 आ गया कि नहीं, बराबर हो गया कि नहीं। चाहे रिड्यूस कर सकते हो चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देते ये आएगा, रिड्यूस कर देते ये आएगा। तो ये दोनों आएगा कब? जब इक्विवेलेंस फ्रैक्शन होगा तब। अगर रिड्यूस करने में भी डिफरेंट है तो इक्विवेलेंस नहीं है, तब आपको कंपेयर करने का दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। समझ में आया इक्विवेलेंस का मतलब? इक्विवेलेंस मतलब वह फ्रैक्शन जो अलग-अलग फिगर होते हैं लेकिन वैल्यू उनकी सेम होती है, वैल्यू वो एक ही देते हैं, उनको हम इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको डिनोमिनेटर हमको सेम करते हैं। डिनोमिनेटर क्या करते हैं? सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने पे क्या होता है कि आसानी से वैल्यू आ जाती है। हम एलसीएम लेके करते हैं, आगे आप लोग पढ़ोगे। लेकिन अब ये समझिए वह फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर एक जैसे हो वह क्या होते हैं? वह क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे मैं 3/7 लिखूं और 8/49 लिखूं तो आपको लगेगा कि भाई अगर मैं इसको लाइक में है ये नहीं हो सकता। 7 को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 49 हो जाएगा। तो अगर मैं 7 से नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे, वैल्यू को चेंज ना हो इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ध्यान रखना, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो सेम नंबर से, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो देखो 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में हो गए। अब जब लाइक फ्रैक्शन में हो जाते हैं तो हमें कंपेयर करना आसान हो जाता है। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वो उसकी वैल्यू ज्यादा। न्यूमरेटर ज्यादा मतलब वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर ज्यादा होने पे वैल्यू घटती है। ध्यान रखना, मैंने बोला था ना कि डिनोमिनेटर जब ज्यादा होता है तो वैल्यू, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, जब दोनों सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे तो ये 49 में 21 नंबर पाया है, 49 में 8 नंबर पाया है, कौन ज्यादा पाया है? ये बात, यानी आपका 3/7 बड़ा है। तो लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर तब सेम किया जाता है जब कंपेयर करना हो। क्या करना हो? कंपेयर करना हो या फिर एडिशन करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर लाइक फ्रैक्शन में तब करके ही हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके ही हम उसको या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, एक मैं सब्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ, 3/7 प्लस एडिशन है 1/2, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो आप क्या करते हो? एलसीएम ले लेते हो नीचे वाले का। नीचे वाले का एलसीएम कैसे आएगा? आप जानते हो कि 7 है 2 है, तो ये 2 से पहले काटते हो तो 7 1 हो जाता है, फिर 7 से 7 ही जाएगा 1 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14। आपने समझ लिया कि 14 ही एक ऐसा नंबर है, 14 ही एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसका भी टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। अब सुन लो, ये बताओ ये 14 आया क्यों? 14 को तुम ये समझो कि तुम इस 7 को तुम 14 लिख रही हो, तो 7 को 14 लिखने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब डिवाइड करके देखोगे तो पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई
14, यानी 2 से तुमने जरूर मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये आया होगा 14। तो उसी 2 को तुम ऊपर मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं ना, कहते हैं कि जितना डिवाइड करके आंसर आए उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो करना है मुझे, तो इसीलिए किया जाता है। कहने का मतलब हम एलसीएम लेके करते हैं, लेकिन हम एक तरह से लाइक फ्रैक्शन में करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उसको एक लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं, और लाइक फ्रैक्शन बन जाने से हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे ये 14 हो जाएगा तो सीधे सीधे 3 2 या 6 हो जाता है। ऐसे ही 2 14 हुआ, इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड करके देखो 7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 7 को 1 में भी करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे हुआ है तो ऊपर भी हुआ होगा। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। कहने का मतलब, ध्यान दो, कहने का मतलब अगर लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, समझ में आया? अगर लाइक फ्रैक्शन में आपको दिया है तो नो डाउट आप सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया है कि 2/5 कहाँ गया? चलो ओके, 2/5 है और यहाँ पे 1/5 -1 तो सीधे सीधे आपको डिनोमिनेटर सेम दिख गया, आप लाइक समझते 5 2 में से -1 कर दो 1 मिलता है, तो आसान होता है। ठीक है, तो इस वजह से एलसीएम में लिया जाता है। एक छोटा सा वीडियो, आप लोग जरूर समझे होंगे इसको। ठीक है, अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।